हाय एवरीवन, हम लोग एफएम की बात कर रहे थे और हमने ये कहा था कि एफएम सिग्नल जो एफएम जनरेशन का प्रोसेस है वो नॉन लीनियर है और कॉन्सिक्वेंटली एफएम एक नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन प्रोसेस है। पर अब क्योंकि हमने एफएम सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, हमने एफएम सिग्नल को रिसीव करना है, तो इसीलिए हमारे लिए एफएम सिग्नल को समझना कुछ ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए हम इस लेक्चर में बात करेंगे एफएम स्पेक्ट्रम की। एफएम स्पेक्ट्रम की मान लीजिए हमने ये कहा था कि FIT इक्वल्स FC प्लस KF MT और थीटा IT इक्वल्स AC cos 2 pi FCT प्लस 2 pi KF इंटीग्रल 0 to T MU DU। ये अब मुझे इस सिग्नल का स्पेक्ट्रम निकालना है, मुझे इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना है। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लेने में जो पहली प्रॉब्लम मैं देखता हूँ वो ये है कि ये स्टैंडर्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं है। हमने ऐसा फूरियर ट्रांसफॉर्म आज तक कभी नहीं देखा। तो अब मैं क्या करूँ? अब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ऐसे भी एम्प्टी जाने बिना इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना मुश्किल है। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? तो उसके लिए हम ये कैसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल केस लूँगा और उस एग्जाम्पल केस में हम देखेंगे कि एफएम सिग्नल का स्पेक्ट्रम निकालना इन जनरल कितना टेढ़ा काम है। फिर भी हमें एफएम सिग्नल के स्पेक्ट्रम का कुछ आइडिया लग जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए एज एन एग्जाम्पल मैं MT को ले लेता हूँ AM cos 2 pi FMT, MT AM cos 2 pi FMT। तो अब FIT नेचुरली हुआ FC प्लस KF AM cos 2 pi FMT। ये और हम लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं कि अगर अब फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम चेंज या FC से मैक्सिमम डेविएशन होगा डेल्टा F इक्वल्स प्लस माइनस KF AM। डेल्टा F इक्वल्स प्लस माइनस KF AM, इसे हम फ्रीक्वेंसी डेविएशन कहेंगे। डेल्टा F को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डेविएशन। और हम लिख सकते हैं थीटा IT equals FCT plus
टी डेल्टा एफ कॉस 2 पाई एफ एम यू डी यू, ये हुआ 2 पाई एफ सी टी प्लस डेल्टा एफ बाई एफ एम साइन 2 पाई एफ एम टी इक्वल्स 2 पाई एफ सी टी प्लस बीटा साइन 2 पाई एफ सी टी प्लस बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी, या जो हमने सिग्नल ट्रांसमिट किया है एस टी मॉड्यूलेशन के बाद, वो हुआ ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी। अब शायद प्रॉब्लम आप लोगों को दिखनी शुरू हो गई होगी। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ साइन का कॉस है। अभी तक आपने फूरियर ट्रांसफॉर्म या फूरियर सीरीज जिन सिग्नल्स की ली है वो कॉस होते हैं या साइन होते हैं। यहाँ हमारे पास कॉस ऑफ समथिंग प्लस साइन ऑफ समथिंग, इस सब का कॉस है, या साइन ऑफ समथिंग प्लस समथिंग उसका कॉस, ये कुछ अलग है। तो हम यहाँ पर दो केसेस कंसिडर करेंगे। हम दो केसेस कंसिडर करते हैं। और बीटा मच लेस देन 1 और बीटा ग्रेटर देन 1। तो बीटा मच लेस देन 1 के लिए हम लिख सकते हैं एस टी इक्वल्स ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी। ये होगा ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी कॉस बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी माइनस ए सी साइन 2 पाई एफ सी टी साइन बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी। ये अब इसे अगर मैं ध्यान से देखूं, या यहाँ पर मुझे पता है अगर बीटा एक 1 से बहुत छोटा है तब एस टी को मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख सकता हूँ कॉस एक 1 से बहुत छोटा है तो कॉस 0 होगा, तो कॉस 0 लगभग 1 होता है। ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी माइनस ए सी साइन 2 पाई एफ सी टी साइन, और
यहाँ पर मैं एक साइन ये हटा सकता हूँ, क्योंकि फॉर एक्स बीटा साइन एफ एम टी, ये साइन 2 पाई एफ एम टी, ये इसे मैं लिख सकता हूँ ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी माइनस ए सी बीटा ए सी साइन 2 पाई एफ सी टी साइन 2 पाई एफ एम टी। तो ये कैरियर है और ये उसके क्वाड्रेचर कैरियर पर एक नॉर्मल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, जिसका तो मैं लिख देता हूं कैरियर क्वाड्रेचर कैरियर पर एम सिग्नल, क्वाड्रेचर कैरियर पर एम सिग्नल, और इस ओवरऑल सिग्नल का मॉड्यूलेशन इंडेक्स बीटा है। जहाँ की मैंने अज्यूम किया था कि बीटा बहुत छोटा है, तो इस पूरे सिग्नल का एम या इस पूरे सिस्टम का ये एक एम सिग्नल जैसा दिख रहा है, जो कि क्वाड्रेचर कैरियर एम है। और ये देखने के लिए अच्छा है, पर हम इसे एम की बीटा लेस देन 1 के लिए और बीटा 1 के लिए एफ एम को नैरो बैंड एफएम, इसे नैरो बैंड एफएम कहते हैं, और प्रैक्टिकली हम नैरो बैंड एफएम कभी यूज़ नहीं करते। तो पर देखने जानने के लिए अच्छा है। इसे फेज नॉइज़ की मॉडलिंग के लिए कभी कभी यूज़ किया जाता है। फेज नॉइज़ की बात हम इसी कोर्स में बहुत आगे चलकर करेंगे, तो तब शायद हमें नैरो बैंड एफएम की ज़रूरत पड़े, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब वाइड बैंड एफएम की बात करते हैं। केस 2, वाइड बैंड एफएम, केस 2 वाइड बैंड एफएम। सो हम बीटा ग्रेटर देन, हम लिख सकते हैं एस टी इक्वल्स रियल पार्ट ऑफ एस एल पावर जे 2 पाई एफ सी टी, या क्योंकि रियल पार्ट ऑफ ए सी ई की पावर जे 2 पाई एफ सी टी प्लस बीटा साइन 2 पाई एफ एम टी। ये एस टी को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से इक्वल्स, तो एस एल टी हुआ
AC e की पावर j बीटा साइन 2 पाई FMT। SLT हुआ e की पावर j बीटा साइन 2 पाई FMT। तो अब हाँ, ये देख सकते हैं कि ये पीरियोडिक है FM से। ये जो इस एक्सपोनेंट, इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट का जो आर्ग्यूमेंट है वो FM से पीरियोडिक है। अब क्योंकि इसका आर्ग्यूमेंट पीरियोडिक है तो ये पूरा का पूरा सिग्नल भी फ्रीक्वेंसी FM से पीरियोडिक होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि SLT भी फ्रीक्वेंसी FM से पीरियोडिक होगा। और अगर हमें SLT की फूरियर सीरीज समझ आ जाए तो हमें SLT का स्पेक्ट्रम समझ में आ जाएगा, और SLT का स्पेक्ट्रम समझ में आ जाएगा तो हम उसे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट करके ST का स्पेक्ट्रम समझ सकते हैं। तो हम SLT की फूरियर सीरीज समझने की कोशिश करते हैं। तो हम SLT की फूरियर सीरीज हम लिख सकते हैं SLT इक्वल्स समेशन k goes from minus infinity to infinity SL k e की पावर j 2 पाई k FMT। ये SLT को अगर मैं फूरियर सीरीज की तरह लिखने की कोशिश करूं तो मैं SLT को ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां इसके -1/2 AC माइनस FM e की पावर -j 2 पाई k FMT माइनस बीटा साइन 2 पाई FMT dt। ये राक्षस। तो हमारे सामने फिर एक राक्षसी एक्सप्रेशन आ गया है। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। लेट x इक्वल्स 2 पाई FMT। मान लीजिए x 2 पाई FMT है, तब S टिल्डा के को हम लिख सकते हैं AC बाई 2 पाई AC बाई 2 पाई माइनस पाई से पाई e की पावर j बीटा
साइन एक्स माइनस के एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रेशन में आप SL के इंटीग्रेशन में आप ये लिख सकते हैं। तो अब ये इंटीग्रल जे के बीटा 1/2 पाई पाई से पाई जे साइन एक्स माइनस के एक्स डी एक्स। ये जो इंटीग्रल है ये एक स्पेशल इंटीग्रल है या ये खास इंटीग्रल है। इसे हम बेसेल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड, हाँ, ये इसे कहते हैं kth ऑर्डर बेसेल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड। इसे बोलते हैं kth ऑर्डर बेसेल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड फॉर आर्ग्यूमेंट बीटा। kth ऑर्डर बेसेल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड फॉर आर्ग्यूमेंट बीटा। तो अब हम लिख सकते हैं बेसेल फंक्शंस या बेसेल फंक्शन इंटीग्रल्स को हम न्यूमेरिकली इवैल्यूएट करते हैं। बेसेल फंक्शन इंटीग्रल्स को क्लोज्ड फॉर्म में इवैल्यूएट करना पॉसिबल नहीं है या बेसेल फंक्शन इंटीग्रल्स को क्लोज्ड फॉर्म में इवैल्यूएट करना संभव नहीं है। तो हम बेसेल फंक्शन इंटीग्रल्स को हम न्यूमेरिकली ही इवैल्यूएट करते हैं। अब बेसेल फंक्शन को न्यूमेरिकली इवैल्यूएट करने के लिए करके हम देखते हैं कि हमारे पास इसका मतलब है एस एल के आया ए सी या एस एल टी आया ए सी summation k goes from minus infinity to infinity j k beta j 2 pi k FM। ये SLT की या ST के लो पास इक्विवेलेंट की फूरियर सीरीज है। और ST, इसका मतलब है ST हुआ रियल पार्ट ऑफ AC k goes from minus infinity to infinity j k beta j 2 pi fc plus k fm t equals AC summation k goes from minus infinity to infinity j k beta cos टू पाई FC प्लस के FM T। ये ST का
एस टी का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आया मेरे पास, मतलब कि मैं एक स्टेप और आगे जाकर एस एफ निकाल सकता हूं। एस एफ आएगा ए सी बाई 2 समेशन k goes from minus infinity to infinity j k beta delta f minus fc minus k fm plus delta f plus fc plus एस एफ कुछ ऐसा दिखेगा। यानी कि ये, इसका मतलब ये कि ये इन्फिनिट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर या कैरियर एफ सी के अराउंड के गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अलग अलग साइनोसॉइड्स का सम है, जहां पर कि kth साइनोसॉइड, जिनमें से कि kth कंपोनेंट का जो स्ट्रेंथ है वो जे के बीटा है। तो यह तो इन्फिनिट स्पेक्ट्रम हो गया, या इससे तो हमें ये पता चलता है कि एफएम का स्पेक्ट्रम इन्फिनिट होता है, पर इन्फिनिट स्पेक्ट्रम तो हम, या इन्फिनिट बैंडविड्थ तो हम किसी सिग्नल को दे नहीं सकते ट्रांसमिशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस सवाल का जवाब कि अगर एफएम का स्पेक्ट्रम इन्फिनिट होता है तो हम उस इन्फिनिट स्पेक्ट्रम से कैसे डील करते हैं और एफएम का स्पेक्ट्रम असल में दिखता कैसा है, इन दोनों सवालों का जवाब हम अगले लेक्चर में देंगे। वहाँ पर हम पहले बेसल फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और बेसल फंक्शन की उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम एफएम की बैंडविड्थ की बात करेंगे। थैंक यू।